हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 15 दिसंबर और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है, जिसमें से काफ़ी सारे वन लाइनर निकल आते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। हमारा आज के क्लास का फर्स्ट न्यूज़ है एक रेगुलेटरी बिल को लेकर। बिल का नाम देख लेते हैं। बिल का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये क्या है? ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया को मॉडिफाई करने के लिए लाया गया है। इसी बिल के अंदर एक बॉडी बनाया जाएगा। कौन सा? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बॉडी। ठीक है, ये बॉडी कितना मेंबर रहेगा? इसमें 12 मेंबर रहेगा। इसी बॉडी के अंडर में इस बॉडी के अंदर में 3 और बॉडी बनाया जाएगा। एक कौन सा? विकसित भारत विनियमन परिषद, जो एक रेगुलेटरी बॉडी होगा जो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। वो इनका जितना भी काम रहेगा हायर एजुकेशन को लेकर उनको रेगुलेट करेगा। दूसरा है विकसित भारत गणभत्ता परिषद। ये क्या करेगा? एक्रीडेशन का काम करेगा, मतलब ये सर्टिफिकेशन देने के काम करेगा। और तीसरा है विकसित भारत मानक परिषद। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड बनाने का काम करेगा। ठीक है, ये तीन बॉडी, हर एक बॉडी में 14 मेंबर रहेगा। मतलब पहला जो बीबीएसए है वो 12 मेंबर का एक बॉडी रहेगा और इसके अंडर में 3 बॉडी रहेगा। ये तीनों बॉडी 14 मेंबर का, ये तीनों बॉडी में 14 मेंबर इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा? ये यूजीसी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एनएससीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये तीनों का काम को सबसाम कर देगा। सबसाम कर देगा मतलब ये तीनों का काम को कम कर देगा और इसका काम को इसमें कुछ ट्रांसफर कर देगा। यही इनका काम रहेगा ताकि ये तीनों यूनिवर्सिटी का खुद का काम कम हो जाए और ये अपना टीचिंग टीचिंग के सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस कर सके, रेगुलेटरी को छोड़कर। अच्छा, इसी बिल के तहत जो 3 एक्ट में चेंज किया जाएगा वो है यूजीसी एक्ट 1956, एआईसीटीई एक्ट 1987 और एनसी एनसीटीई एक्ट 1933। ठीक है, अच्छा, ये सब एक्ट को अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी पर्सनलिटीज अगर ना माने तो उसे फाइन किया जाएगा। कितना? 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन ये पेनल्टी लगा रहे हैं अगर कोई भी ये रेगुलेटरी काउंसिल का अथॉरिटी को ना माने। रिसेंटली यूजीसी एक्ट के तहत रिसेंटली यूजीसी एक्ट के अंदर अभी नियर अबाउट 100 रुपीज का फाइन है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में जितना है सब में ये बिल लागू होगा। ये था हमारा आज का पहला न्यूज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है इंडियन नेवी को लेकर। इंडियन नेवी में अभी इसका एक स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है। कौन सा? MH-60R हेलीकॉप्टर का सेकंड स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या दिया है? INS-335, ये उसका नाम है। ठीक है, या फिर ओस्प्रेस, ये भी उसका नाम है। अच्छा, ये कहाँ पे होगा? INS हंसा गोवा में। INS हंसा एक क्या है? बेस है। कहाँ पर? गोवा में। इसी बेस में MH-60R हेलीकॉप्टर का सेकंड स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या दिया गया है? INS-335 या फिर ओस्प्रेस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का तीसरा न्यूज पे। हमारा आज का तीसरा न्यूज है CII को लेकर। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये क्या है? ये एक इंडिया का एक बॉडी है जो गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट ये सब बॉडी को सजेस्ट करती है या फिर ये सब बॉडी को सजेशन देती है किस चीज पे? इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर या फिर इकोनॉमिक आउटपुट को लेकर। ठीक है, इसने एक सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, क्या? 150 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0 ये लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज किया है। कब तक में? 2026 से लेकर 2032 तक के लिए। ठीक है, इसी के साथ एक वन लाइनर था, ये देख लेते हैं। CII का डायरेक्टर जनरल कौन कौन है? चंद्रजीत बैनर्जी। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है सहयोग पोर्टल को लेकर। सहयोग पोर्टल को लेकर
ये क्या है? ये एमएचए के द्वारा बनाया हुआ एक पोर्टल है जो क्या करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करते हैं। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी अमेजोन, लिंक्डइन, ये सब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इनके अंदर जितने भी कंटेंट है जो अनलॉफुल है, जो लॉ के बाहर है या फिर जो किसी भी गलत एक्टिविटी में यूज किया गया है जो कंटेंट, उसे ब्लॉक करने का काम करता है कौन सा पोर्टल? सहयोग पोर्टल। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ये पोर्टल लॉन्च कब हुआ था? 2024 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। ठीक है। अच्छा, अभी 2025 में इसे 1 साल हो चुका है। यही 1 साल के अंदर 2300 ब्लॉकिंग ऑर्डर दिया गया था ये 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जिसमें से ये प्लेटफॉर्म सब है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, और भी है अमेजोन, लिंक्डइन, ये सब प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिया गया था कंटेंट ब्लॉक करने के लिए। अच्छा, ये कंटेंट, ये जो डाटा दिया गया है, जो ये कंटेंट इतना ब्लॉक किया गया था, ये डाटा कौन शेयर किया है? I4C, इंडिया का 4C, साइबर क्राइम 2C, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन 1C और सेंटर, ये 4C मिला के I4C, इंडियन 4C, इंडिया, आई से इंडिया, 4C मतलब 4C, साइबर क्राइम, कोऑर्डिनेशन और सेंटर, ये है I4C। यही डाटा रिलीज किया है और बताया है अभी तक इंडिया में 1 साल में 2300 कंटेंट ब्लॉक हो चुका है। अच्छा, ये ब्लॉकिंग ऑर्डर किसके, कौन सा एक्ट के अंदर आता है? ये ब्लॉकिंग ऑर्डर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 के अंदर और सेक्शन 79(3)(b) के अंदर से। यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक और सेक्शन है 69A, इसे भी यूज करके कंटेंट ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ यूज कब होगा? जब बात नेशनल सिक्योरिटी पे आएगी या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, तभी ये 69A यूज किया जाएगा। वरना ऐसे ही किसी भी कंटेंट जो अनलॉफुल है उसे ब्लॉक करने के लिए सेक्शन 79(3) भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रिसेंटली क्या हुआ था? स्क्वाश स्क्वाश वर्ल्ड कप हुआ था। तो इस बार का स्क्वाश वर्ल्ड कप टाइटल कौन जीता है? इंडिया। किसे हरा दिया है? हांगकांग को। कितना में? 3-0 में। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। बस ये वन लाइनर था, एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है। अच्छा, ये न्यूज है, ये भी एक बिल को लेकर है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल को अप्रूव किया है। कौन सा? सबका बीमा, सबका सबकी रक्षा। ये अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिल 2025, इसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा। ठीक है, ये बिल क्या करेगा? ये बिल इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1998, ये तीनों को, ये तीनों में चेंज ला रिप्लेस करके, ये तीनों को रिप्लेस करके ये वाला एक्ट लागू किया जाएगा। अच्छा, इस एक्ट का प्रोविजन से एक बताया जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और वन लाइनर था, गोल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब हर व्यक्ति के लिए जो इंश्योरेंस है उसे गोल इंश्योरेंस फॉर ऑल कर दिया जाएगा। ये इंडिया का टारगेट है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, मतलब इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है जो 2047 तक इंडिया में जितने सिटीजन हैं उनका सबका एक इंश्योरेंस हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये है हमारा आज का लास्ट न्यूज। ये है हमारा पीएम को लेकर। अभी रिसेंटली पीएम 3 नेशन के विजिट में जा चुके हैं। कौन कौन सा नेशन? जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। पहले कहाँ जाएंगे? पहले जाएंगे जॉर्डन, उसके बाद वहां से जाएंगे इथियोपिया और उसके बाद जाएंगे ओमान। ठीक है, यही दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में दिया हुआ है जॉर्डन का किंग कौन है। ठीक है, जॉर्डन का किंग कौन है? हस्मित, सॉरी, किंग कौन है? अब्दुल्ला टू इबन अल हसैन, ये है क्या? जॉर्डन के किंग। ठीक है, तो पीएम मोदी ये फर्स्ट टाइम पीएम मोदी डायरेक्ट इंडिया से जॉर्डन जा रहे हैं। ठीक है, और इंडिया और जॉर्डन का 75 ईयर्स का डिप्लोमेटिक रिलेशन है। पीएम मोदी फर्स्ट टाइम इंडिया से जॉर्डन जा रहे हैं फुल फ्लेज बायलैटरल मीटिंग के लिए। इसके पहले भी पीएम मोदी 2018 में जा चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी जा कहाँ रहे थे? पैलेस्टाइन जा रहे थे, उसी का बीच में पीएम मोदी जॉर्डन में रुके थे।
वो डायरेक्ट विजिट के लिए नहीं गए थे, वो पैलेस्टाइन विजिट के लिए जा रहे थे, तो बीच में जॉर्डन में रुके थे पीएम विजिट के लिए। लेकिन इस बार पीएम मोदी फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज बायलैटरल विजिट के लिए जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट 37 ईयर्स पहले कोई पीएम इंडिया से गया था जॉर्डन। ठीक है। अच्छा, किस चीज के बारे में इंडिया और जॉर्डन बात करेंगे? ये बिजनेस और पॉलिटिकल टाइज को इंक्रीज करने के लिए इंडिया और पीएम मोदी जॉर्डन जा रहे हैं। वहां से फिर पीएम मोदी अपना सेकंड विजिट कहाँ करेंगे? इथियोपिया में करेंगे। देख लेते हैं इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। अभी अहमद अली, ये कौन है? इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ये पीएम मोदी का फर्स्ट विजिट है इथियोपिया में। इथियोपिया में भी ये पीएम मोदी का फर्स्ट विजिट है। अच्छा, इथियोपिया में एक क्या होगा? अफ्रीका का एजेंडा समिट होगा, जो 2036 को लेकर अफ्रीका में अफ्रीका एजेंडा समिट होगा। उसी के ऊपर पीएम मोदी भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी का ओमान विजिट। पीएम मोदी ओमान जा रहे हैं, क्यों? इंडिया और ओमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इसी को लेकर पीएम मोदी ओमान जा रहे हैं, ताकि इंडिया और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। इंडिया और ओमान का कितना साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन है? 70 साल का। ओमान का किंग कौन है? सुल्तान हैताम बिन तारिक। ये कौन है? ओमान का किंग है। अच्छा, पीएम मोदी इस बार दूसरा बार सेकेंड टाइम पीएम मोदी क्या करेंगे? ओमान विजिट करेंगे। ठीक है। ये था हमारा आज का लास्ट न्यूज। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है।